आदाब नाज़रीन, जैसा कि तमाम को इस बात का इंतजार था कि आज यानी पीर से 5 जुलाई के बाद क्या होने वाला है लॉकडाउन। तो इस हिसाब से ये बता दूं कि रियासत के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में लॉकडाउन को नई शक्ल दी गई, यानी 5 जुलाई से की सुबह 6 बजे से लेकर 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक, रात 9 बजे तक लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाएगा। हाँ, आपने ठीक सुना है, 5 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे से लेकर 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक, रात 9 बजे तक का मौका दे दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ कुर्ग जिले को छोड़कर, यानी कुर्ग जिले में वही क़वानीन जारी रहेंगे जो पहले से थी, यानी वहाँ की 5% से ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे छूट नहीं दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में जब मैसूर के सिलसिले में बात की गई तो येडियुरप्पा ने कहा कि वहाँ पे भी ये रात 9 बजे तक का मौका दिया जाएगा। और मजीद मालूमात के लिए जब नामा निगारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट को वहाँ के मौजूद डिप्टी कमिश्नर इस बारे में फैसला लेंगे कि किस किस को छूट दी जाएगी और किस किस तरह के एहतियात लिए जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और डिप्टी कमिश्नर दोनों मिलकर इस बारे में फैसला लें और अपने डिस्ट्रिक्ट को हर हाल में कोविड को बचाने की खातिर एहतियात बरतें। और उन्होंने ये भी कहा कि ये 5 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक, यानी तकरीबन जो दिन 15 दिन से जायद जो दिन है, उसमें अवाम को एहतियात के साथ साथ अपील के साथ साथ ये भी कहा गया है कि हुकूमत ये देखेगी कि अवाम किस हाल में तमाम एहतियात को बरत रही है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क को पहनने का हो या जो भी एहतियात हो कोरोना वबा से बचने के लिए, और हर हाल में अवाम को इस एहतियात के साथ चलना है। क्योंकि येडियुरप्पा का यह मानना है कि लॉकडाउन को रात 9 बजे तक का मौका मिलने के बाद अगर आवाम सोशल डिस्टेंस का मेंटेन ना करेंगे तो हो सकता है वबा और बढ़ जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने न सिर्फ अपील की है बल्कि इशारतन ये हिदायत भी दी गई है, अगर आवाम इस पर लापरवाही बरतेंगे तो दोबारा से ये हालत हो सकती है। तो आवाम समझ गए होंगे कि चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा का इशारा क्या है। तो आइए 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक होने वाले इस नए कानून की पाबंदी करें। और येडियुरप्पा ने, चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी ने क्या कहा है वो चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौसर न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कौसर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें खिदमत का मौका देते रहें। और जहां तक मैसूर डिस्ट्रिक्ट की बात है, जैसे डिप्टी कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳಾದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದು ಜನ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ 15 ದಿನದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ 15 ದಿನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ and restrictions will be in place for next 15 days. Theatres, cinemas and pubs will remain closed. Swimming pools permitted for competitive training purpose. Sports complexes and stadia shall be opened only for practice purpose. All social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious functions, other gatherings and large congregations are prohibited. Marriages, family functions are permitted to be conducted involving not more than 100 people. Cremation, funerals to be allowed with maximum 20 people. Religious places are allowed to open only for darshan
No sevas allowed. Public transport allowed to operate up to its seating capacity. All shops, restaurants, malls, private offices, closed places to strictly enforce COVID appropriate behavior, failing which action will be initiated under the District Magistrate Act 2005. All educational institutions, tutorials, colleges remains closed until further order. Night curfew will continue to be imposed from 9 p.m. to 5 p.m. a.m. Deputy commissioners of the district, based on their assessment of the situation, after consultation with the district in charge minister, may impose additional containment measures. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? 9 ಗಂಟೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಮೈಸೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಅದಕ್ಕೂ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. Welcome to Shoppingistan. Complete COVID essential product. Contact for oximeter, vaporizer, sanitizer, variety of mask. Call 8073726805.